अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम करने वाले हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वैगनर मिर्वाइन रीअरेंजमेंट देखी और वो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर ही है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब के ऊपर टाइप कर सकते हैं वैगनर मिर्वाइन रीअरेंजमेंट बाय यूओ केमिस्ट, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपके पास क्या है। तो हेडिंग लगाते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो हम जितनी भी रीअरेंजमेंट्स करेंगे उसमें हमारा सीक्वेंस ये रहेगा कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये रीअरेंजमेंट किस टाइप की है। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनता है। थर्ड हम ये बात करेंगे कि पर्टिकुलर जो आपके पास रीअरेंजमेंट होगी उसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज करेंगे। हर रीअरेंजमेंट का एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा जिससे हम रिएक्शन को स्टार्ट करवाएंगे। देन हम बात करेंगे कि आपके पास उसमें कैटालिस्ट का क्या रोल है, कौन सी रीअरेंजमेंट में कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट करवाने के बाद आपके पास क्या फाइनल प्रोडक्ट बनकर सामने आती है। तो ये 5-6 बातें करने के बाद हम जो है अपनी रीअरेंजमेंट की एक स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हुए वो सारे आपको यहां पर कवर करवा दिए जाएंगे। ओके, तो इन डिटेल लेक्चर्स होने वाले हैं इस रीअरेंजमेंट के, तो आप बहुत अच्छे से इन रीअरेंजमेंट्स के नोट्स बनाएं ताकि आपको जब इसको खोलें तो आपको पता हो कि आपने खुद नोट्स बनाए हैं और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आइए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो हमें पता है कि ये वाली रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर होगी, मतलब उस कार्बन एटम पर रीअरेंजमेंट करवाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। अच्छा, सेकंड आपके पास जो यहां पर इंटरमीडिएट बनता है वो है आपका कार्बोकैटायन। ओके, थर्ड पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो स्टार्टिंग मटेरियल इस रीअरेंजमेंट में यूज किया जाता है वो है डाई टर्शरी 1,2 डायोल। डायोल का वर्ड आपने सुना होगा कि अगर बगल बगल की कार्बन के ऊपर दो अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप अटैच हैं तो उसको हम बोलते हैं 1,2 डायोल। जैसे आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पर OH और यहां पर OH, अगर साथ साथ 1,2 कार्बन पर दो OH ग्रुप लग जाए तो उसको हम बोलते हैं 1,2 डायोल। ओके, अब जैसे ये है आपके पास, यहां पर OH लगा दें, यहां पर OH लगा दें, ये आपके पास डायोल नहीं है। सही है, तो जब भी अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप आपके पास साथ साथ आते हैं तो उसको हम 1,2 डायोल बोलते हैं। लेकिन जो यहां पर हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं वो डाई टर्शरी 1,2 डायोल यूज करते हैं। मतलब के ये वाले जो कार्बन है जिसके ऊपर OH लगा होगा वो 3 कार्बन से अटैच होनी चाहिए। सही है, मतलब इसके इस साइड पर भी कार्बन हो, इसके नीचे भी यहां पर भी कार्बन हो, और ये भी आपके पास इस जिस कार्बन पर OH है ये वाली कार्बन भी फर्दर 3 कार्बन से अटैच होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो ये वाली कार्बन एक तो इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से। सही है, तो इसको हम बोलते हैं डाई टर्शरी 1,2 डायोल। तो जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास वो है आपके पास द स्टार्टिंग मटेरियल
यूज्ड इन, इसको रेस कर दूं, ओके, द स्टार्टिंग मटेरियल यूज इन दिस रीअरेंजमेंट is 1,2, sorry, dietary 1,2 डायोल, और इसी को हम पिनाकोल बोलते हैं। ये जो आपके पास रीअरेंजमेंट है पिनाकोल, 1,2 डायोल को ही हम पिनाकोल कहते हैं। सही है, मतलब कि आपके पास जो ये रीअरेंजमेंट है इसमें जो पिनाकोल है ये आपके पास रिएक्टेंट होगा। जरा मौसम ऐसा चल रहा है, मुझे जरा खांसी है, तो अगर बार बार खांसी आए तो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूं। चलिए, अब जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो आपका पिनाकोल होगा, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम पिनाकोलोन बोलते हैं। सही है, तो इसी वजह से इसको फिर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का नाम देते हैं। ओके, तो यहां पर जो 1,2 डायोल है इसी को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं। और याद रखें जो सिंपलेस्ट आपके पास पिनाकोल है वो ये है, ये तो आपके पास क्या आ गया, 1,2 डायोल। द सिंपलेस्ट पिनाकोल इज दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन को भी देखें तो 1 2 3। तो इसको अगर हम आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करें, एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखेंगे, तो आयुपेक नोमेनक्लेचर दे तो नंबरिंग कर लें 1 2 3 4। तो सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ये देखें। तो इसको अगर आयुपेक नोमेनक्लेचर दें तो 2,3 डायमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। ओके, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 और 3 कार्बन के ऊपर 2 अल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो 2,3 डायोल। तो ये इसका पूरा आयुपेक नेम बनता है, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। ओके, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट पिनाकोल है। अगर आप यहां पर हाइड्रोजन लगा दें ये वाला, तो ये आपके पास 2,3 डायोल तो है, मतलब आपके पास डायोल होगा, लेकिन इसको आप पिनाकोल नहीं बोल सकते। सही है, तो पिनाकोल की ये कंडीशन है कि आपके पास डायटर्शरी 1,2 डायोल होना चाहिए, मतलब यहां पर भी कार्बन ही अटैच होगी। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हम इस रीअरेंजमेंट में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या यूज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आप ये बात याद रखेंगे कि जो यहां पर कैटालिस्ट यूज होगा, द कैटालिस्ट यूज्ड इन दिस रीअरेंजमेंट इज dilute H2SO4, dilute सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। सही है, अच्छा, ये हम कैटालिस्ट यूज करेंगे। और याद रखें जो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होगा, मतलब कि इस 1,2 डायोल की अगर हम रीअरेंजमेंट करवाएं तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा कीटोन। तो यहां से आपको कीटोन मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन बोलते हैं। बेसिकली ये पिनाकोल पिनाकोलोन दोनों साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने नाम से इसको नाम दे दिया कि ये पिनाकोल और वो पिनाकोलोन। ओके, तो जो ये आपके पास रिएजेंट स्टार्टिंग मटेरियल है वो पिनाकोल है, और जो आपका कीटोन बनकर आता है उसको हम पिनाकोलोन बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ओके, तो होप सो आपको इतनी बातें समझ आई होंगी कि हम यहां पर करने क्या वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर रीअरेंजमेंट करवाई जाती है, यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो है डायटर्शरी 1,2 डायोल, और जो सिंपलेस्ट पिनाकोल है वो आपके पास है 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। और यहां पर जो कैटालिस्ट है वो आप डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, या मॉडरेट थोड़ा सा अगर आपके पास कंसंट्रेटेड भी है तो वो भी आपके पास चल जाता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आती है वो है आपके पास कीटोन। सही है। तो आइए अब यही बातें जो हमने डिस्कस की हैं तो इसको हम अपनी स्टेटमेंट में किस तरह डिफाइन करेंगे। ट्रेस कर दूं इसको। ओके, तो साथ साथ आप अपने ब्यूटीफुल से नोट्स बनाते जाएं। केमिस्ट्री के नोट्स आप खुद बनाएं, किसी पर डिपेंडेंट ना हो कि फलां नोट्स दे देगा फलां नोट्स दे देगा, तो इस तरह अपने खिलवाड़ मत करें। जरा मेहनत खुद करें और आप नोट्स खुद बनाया करें। ओके, चलें अगर हम यहां पर स्टेटमेंट की बात करें, व्हेन 1,2 डायोल टर्शरी, लिख लें हम डाय टर्शरी 1,2 डायोल कार्ड पिनाकोल, जिसको हम पिनाकोल भी बोलते हैं, इज ट्रीटेड विद dilute H2SO4, the reaction will take place and leads to the formation of ketone called, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन बोलते हैं। दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो एक दफा स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ें गौर से, जो हमने पहले बातें की वही हैं। When dietary 1,2 diol called pinacol is treated with dilute H2SO4, the reaction will take place and leads to the formation of ketone called pinacolone. Okay, तो ये आपके पास रिएक्शन की स्टेटमेंट है। अब हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट है वो, और हम शॉर्टकट भी सीखेंगे कि किस तरह आप जो है वो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जेंस रिएक्शंस भी होती हैं। तो अगर आपको सिर्फ 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का अगर आपको कहे कि भाई ये आपके पास पिनाकोल है, डायरेक्ट इसका पिनाकोलोन बनाएं, सही है, रिएक्टेंट दिया है 1,2 डायोल, इससे कीटोन बनाएं, तो आप किस तरह वो कीटोन बनाएंगे उससे हम शॉर्टकट भी सीखेंगे और पूरा मैकेनिज्म भी देखेंगे। चले स्टेटमेंट आप लिख लें। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, तो जो हमने सिंपलेस्ट पिनाकोल लिया था वही हम यहां पर ले रहे हैं। जी, ये आपके पास क्या है, पिनाकोल है। अब यहां से अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आती है वो ये है, ये वाली है। तो ये आपके पास क्या है, कीटोन है। कार्बोनाइल, जो कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये आपके पास क्या है, कीटोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये किस तरह यहां से यहां आया, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। सही है, शॉर्टकट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आइए पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये किस तरह जो है वो प्रोसीड होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पिनाकोल से।
चलिए, ये जो आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां से आपको H+ मिलते हैं। मतलब एसिड है तो एसिड आपके पास क्या होता है, जो कि H+ प्रोटॉन आपको देते हैं, तो ये एक्ट एज अ कैटालिस्ट करते हैं। ओके, अब ये H+ जो है, यहां पर आपके पास ये जो ऑक्सीजन्स हैं, इनके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब याद रखें कि यहां से जो आपके पास OH अटैच है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। मतलब कि ये खुद ब खुद आपके पास यहां से रिमूव नहीं हो सकता। हम करवाने क्या लगे हैं, यहां से हम कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो अब ये जो OH ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो पहले हम इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब आपके पास यहां पर प्रोटोनेशन होगी, तो ये जो आपके पास इसके लॉन पेयर्स हैं, वो आपके पास यहां पर क्या करेंगे, H+ के ऊपर अटैक करेंगे। तो होगा आपके पास क्या, OH2, एक लोन पेयर इसके पास है और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास CH3 ऐसे ही रहेगा। अच्छा यार, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनफेवरेबल कंडीशन है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो यहां से ये आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाटर, यहां से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा। अब जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो जो आपके पास कार्बोकैटायन बनता है वो कुछ ये है, ये वाला, और ये आपके पास क्या है, आपका इंटरमीडिएट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, हम क्या इस OH ग्रुप का अटैक इस पर नहीं करवा सकते, मतलब क्या यही OH यहां पर आएगा, क्या इस H पॉजिटिव को ये OH नहीं ले सकता? तो आप जिसको चाहे OH, मतलब जिस पर चाहे जो आपके पास H+ है, वो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन आगे आप, क्योंकि यहाँ पर जो है सिमिलर कंडीशंस हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस OH, कौन सा OH जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। सही है, मतलब कौन सा जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ पर निकलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब ये आपके पास बना कार्बोकैटायन। अब यहाँ आपके पास देखिए, अभी तक सर हमने कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं की, नहीं, अभी हमने अपना इंटरमीडिएट बनाया जिस पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। सही है, अब ये आपके पास कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां पर आपके पास जो है वो रीअरेंजमेंट होगी। दिस इज द साइन ऑफ रीअरेंजमेंट। तो अब ये जो आपके पास यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों में से किसी एक की जो रीअरेंजमेंट है, मतलब शिफ्टिंग होगी इस कार्बन से इस कार्बन के ऊपर। सही है, तो अभी दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, आप किसी भी मिथाइल ग्रुप को जो है वो माइग्रेट करवा सकते हैं इस कार्बन से इस कार्बन के ऊपर। सही है, तो अभी सिमिलर है, तो आप जिसको मर्जी माइग्रेट करवाएं। तो लेट्स सपोज ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में यहां से यहां पर क्या किया, माइग्रेट किया, तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुई। क्या हुआ, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो होगा क्या कि यहां पर, यहां CH3 C, ये OH ऐसे ही C CH3 ये वाला मिथाइल यहां से मूव करके यहां पर आया, तो यहां पर लग जाएगा मिथाइल और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। अब बेटा जैसे ही ये आपके पास बनता है ना, तो यहां पर आपके पास है कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो जहां पर होगा कॉन्जुगेशन, वहां पर होती है रेजोनेंस। ओके, तो जैसे ही आपके पास ये वाली माइग्रेशन हुई, तो फौरन से पहले ये लोन पेयर जो है वो यहां पर आएंगे। ओके, तो ये आपके पास कॉन्जुगेशन हुई, तो आपके पास जो कॉन्जुगेशन के रिजल्ट में यहां पर आया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास एक लोन पेयर है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दे दिए, तो ये लोन पेयर दे रहा है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
और जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी खत्म हो गई। ओके, और इस कार्बन के ऊपर जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सेनियम आयन। अच्छा मुझे एक बात बताएं यार, यहां पर भी जो ऑक्सीजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मैंने कहा कि वो तो अनस्टेबल होते हैं। तो हम यहां से 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ऑक्सेनियम आयन जो बना रहे हैं, क्या ये हम अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं कर रहे? तो फिर हमने क्यों 3 डिग्री कार्बोकैटायन से इस ऑक्सेनियम आयन को बनाया? तो बेसिकली हमें लगता है कि हम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, बट ये आपके पास ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। उसकी रीजन ये है कि आप जानते हैं कि आपके पास जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस आपके पास जो कार्बन है, जो कार्बोकैटायन की कार्बन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है आपके पास। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। बट अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए इस ऑक्सीजन को मैं हाइड्रोजन को यूं लिख सकता हूं, तो देखें 1 2 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 3 4 5 6 7 8। यार इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन क्या ये यहां पर रुका तो नहीं रहेगा? अब होगा क्या कि जैसे ही 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ये ऑक्सेनियम आयन बनता है, तो ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज वैसे अनफेवरेबल है, मैं इसकी फेवर नहीं कर रहा कि ये आपके पास बहुत ज्यादा स्टेबल है, नो। ये ऑकवर्ड रूल है केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो जैसे ही आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन जो है, बेसिकली मैं ये आपको समझा रहा था कि इसके पीछे की जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से जो ऑक्सेनियम आयन बनता है, जैसे ही बना ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और ये H+ की फॉर्म से यहां से निकल गया। तो देखें जो आपने कैटालिस्ट दिया था वो लास्ट पर आपको यहां पर मिल रहा है। तो आपके पास इसके पास आएंगे तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो ये है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक लोन पेयर इसका अपना था, एक लोन पेयर यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, कार्बन CH3 CH3 और CH3। तो देखिए ये आपके पास क्या बनी फाइनल प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं पिनाकोलोन, जो कि आपका कीटोन है। ओके, अच्छा तो देखें ये जो आपका कैटालिस्ट आपने दिया वो आपने यहां पर रीजनरेट भी किया, तो डेट्स वाई। और आपको पता है कि जो कैटालिस्ट है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है, रिएक्शन को फास्ट करना है। उसका रिएक्शन में किसी किस्म का भी पार्टिसिपेट नहीं होता, सही है, उसका प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखें रिएक्शन स्पीड अप किस तरह हुआ कि जी जितनी जल्दी आपके पास OH यहां से निकलेगा उतनी ही जल्दी आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा, जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतनी जल्दी रीअरेंजमेंट होगी, जितनी जल्दी रीअरेंजमेंट होगी उतनी ही जल्दी आपको पिनाकोलोन आपका प्रोडक्ट मिलेगा, सही है। तो यहां पर कैटालिस्ट का जो रोल है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है, ना कि रिएक्शन के अंदर कोई पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो जो आपने H+ दिया वो लास्ट पर आपको यहां पर रीजनरेट भी हुआ है, और इसी को आप दोबारा यूज करते हैं किसी भी आप फर्दर पिनाकोल के लिए कि वो आपको दोबारा पिनाकोलोन दे। ओके, सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सही है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो आपने बेसिकली करना क्या है कि यहां से आपने इसको प्रोटोनेट करके इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है, इसको लीव करेंगे तो आपका कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन की जो बगल वाली कार्बन होगी वहां से किसी एक ग्रुप की माइग्रेशन होगी, डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है उसको भी हम देखेंगे। और कार्बोकैटायन किस कार्बन पर बनेगा, ये वाला या ये, मतलब कि ये वाला OH रिमूव करेगा या ये वाला OH ग्रुप रिमूव करेगा, ये भी हम डिसाइड करेंगे।
देन जो है किसी एक ग्रुप की माइग्रेशन करवाएंगे, यहाँ से आपका कॉन्जुगेशन होगी, कॉन्जुगेशन के बाद आपका ऑक्सीजनियम आयन बनेगा, ऑक्सीजनियम आयन आपको -H+ देगा और आपका फिनाकोलोन बनता है। तो इसको आप एक दफा नोट करें। फिर हम मूव करते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल के ऊपर। रेज कर दूं? ओके, चलें। तो होप सो आपको मैकेनिज्म इसका पूरा समझ आया होगा। सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल में मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूं, C6H5 C6H5 लें जी, ये अब आपके पास पिनाकोल है। अब मैंने क्या किया कि 2 मिथाइल ग्रुप को हटाकर यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दिया। सही है, बेसिकली फिनाइल आपके पास क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर रिंग आप बनाएंगे तो ये है आपके पास, ये वाला। सही है, C6H5, तो हम इसको C6H5 ही लिखेंगे। चलिए, ये आपके पास पिनाकोल है। अब यहां से जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, देखें। ये देखें। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं, चलिए इसका मैकेनिज्म करें, फिर मैं आपको सिखाता हूं। सही है, आप देखकर ही समझ आएंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे। अभी आप समझते जाएं, लास्ट पर आपको बता देंगे। चले, CH3 COH COH C6H5 C6H5 एंड CH3। सेम हम यहां पर किसी कैटालिस्ट का यूज करेंगे, मतलब हम डाइल्यूट HCl का यूज करेंगे, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड का। अब आपके पास देखें, इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इस कार्बन के ऊपर 2 फिनाइल ग्रुप हैं। अब तो यहां पर जो है वो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा OH इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब कौन सा OH अच्छा लिविंग ग्रुप बनकर यहां से निकलेगा। तो यार देखो, अगर हम इस OH को रिमूव करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक तो ये कार्बोकेटाइन बन सकता है। अगर हम इस OH के लोन पेयर्स का इसके ऊपर अटैक करवाते हैं तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन के ऊपर, तो फिर एक तो ये आपके पास कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो इसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है कार्बोकेटाइन बनाने की। तो हम बारी बारी चले दोनों को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखें कि अगर हम इस लोन पेयर्स का अटैक करवा दें इसके ऊपर, तो आपके पास क्या होगा, CH3COH CH3CC6H5 C6H5 और ये आपके पास बन गया OH2, इसके एक लोन पेयर है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सेकंड हम ये करते हैं कि अगर हम इन लोन पेयर्स का अटैक करवा दें इसके ऊपर, तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि CH3COH2 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3COH C6H5 एंड C6H5। अच्छा, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पर ही कर रहा हूं। तो ये अगर ग्रुप यहां से निकलेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये ग्रुप यहां से निकाल दें, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन। तो अब यार ये वाला ये वाला, तो अब आप देखेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। जो सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, डेफिनेटली जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो प्रोडक्ट भी आपको ज्यादा देगा। सही है, तो यहां पर फिर आप डिसाइड करेंगे, अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं
तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा और कौन वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो इसमें से आप ये डिसाइड करें कि ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला। तो यार ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। उसकी वजह ये है कि ये जो आपके पास फिनाइल रिंग्स है ना, ये है बेसिकली, ये इसको क्या कर रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रही है। देखिए कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये वाली रिंग भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और ये वाली रिंग भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो यहां से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहां से भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। बट ऑन द अदर हैंड मतलब कि ये वाली जो रिंग्स हैं इसको रेजोनेंस के जरिए स्टेबलाइज कर रही है, बट यहां पर किसी किस्म की आपको रेजोनेंस नहीं मिल रही। यहां पर देखें इस कार्बन के साथ यहां पर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं और जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करेंगे। प्लस आई इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं, सही है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहां से प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं यहां से भी, बट यहां से क्या है प्लस आर जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। रेजोनेंस के जरिए जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो याद रखें कि जो आपके पास मेसोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस इफेक्ट है वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेंट होता है, सही है। सो रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं, यहां पर दो तरफ से रेजोनेंस है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन आपके पास ज्यादा स्टेबल है। तो अब ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो यार प्रोडक्ट भी आपको यही ज्यादा देगा, सही है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, सही है। तो इसको हम रेज कर देते हैं। तो ये आप डिसाइड करेंगे, मतलब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की उम्मीद हुई तो हम उसी OH को जो है वो अटैक करवाएंगे। तो यहां से इसका अटैक नहीं होगा, सही है। तो ये आप हाइपोथेटिकली आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि यार आप देखकर समझ जाओ कि यहां से देखो ये ग्रुप रिमूव करो, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज तो नो रेजोनेंस, यार यही बनेगा, सही है। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए आप देखकर समझ जाएं कि कहां हमने जो है वो कार्बोकेटाइन बनाना है। सो अब ये आपके पास कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट, इससे बगल वाली कार्बन यहां से जो दो ग्रुप्स हैं वो आपके पास क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। अब ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, सिमेट्रिकल है, दोनों सेम है, तो जिसको मर्जी उठाकर जो है वो माइग्रेट करवा दें। तो लेट्स सपोज इसको मैं उठाकर इसके ऊपर माइग्रेट, मतलब यहां पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम के ऊपर क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है। इसी वजह से इसको हम रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम बोलते हैं। तो ये पास क्या है 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3COHC, यहां पर भी CH3 आ जाएगा, C6H5 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ आया। अच्छा अब जैसे ही आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या आता है, कॉन्जुगेशन में आता है, लोन पेयर पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो ये झट से अपने इलेक्ट्रॉन इसको यहां पर दे देते हैं। तो आपके पास यहां पर जो ऑक्सीजनियम आयन बनता है वो ये है CH3C, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड H, एक लोन पेयर इसके पास है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3 C6H5 एंड C6H5। ये ऑक्सीजनियम आयन बना। इसकी स्टेबिलिटी की बात कर चुके, ये आपके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब जैसे ही ऑक्सीजनियम आयन बनता है ऑक्सीजन पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और यहां से -H+ की फॉर्म में निकलेगा जो कि आपका कैटालिस्ट है और आपका कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया। नेक्स्ट जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है CH3C डबल बॉन्ड O, इसके लोन पेयर्स इसके पास
सो सी यहां पर आ जाएगा मिथाइल और दो आपके पास यहां पर फिनाइल रिंग्स अटैच हैं, तो ये आपके पास क्या है, पिना कोलोन। सही है, तो ये आपके पास पिना कोलोन बना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इतना आप नोट करें। समझ आया कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ओके, मूव्स टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट रट्टा कि आप इसको रट्टा लगा लें, आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे, देन आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। चले अब एग्जाम्पल यहीं से मॉडिफाई करते हैं। यहां पर ही लगा दें C6H5 और यहां से इसको हटा के मिथाइल लगा देते हैं। चलिए अब देखें दोनों कार्बन के पास एक मिथाइल एक फिनाइल, एक मिथाइल एक फिनाइल। तो देखिए जो एग्जामिनर है वो किसी भी तरह क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। सही है, अब इसी के ऊपर अगर कोई फिनाइल है और फिनाइल के पास मैं कोई ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, उसका जो माइग्रेशन का एप्टीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, ना कि आप रट्टा लगाएं कि यहां से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब इसका अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट में आपको दे दूं तो वो ये है CH3 C6H5 C6H5 डबल बॉन्ड OCH3, सो इट इज योर पिनाकोलोन, जो कि आपका कीटोन है। ओके, अब मुझे कैसे, मुझे ख्वाब थोड़ी ना आ जाता है कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये ठीक है। तो आपको भी ये चीजें मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपने जो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। पहले आए इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हम यहाँ पर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, ना कि 10 15 20 मिनट की वीडियो की ये रीअरेंजमेंट ऐसे है, ये ऐसे है, चलो खत्म। नो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो उससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे हों। ओके चलें स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो यहां पर आपने लिया है दिस वन पिनाकोल C6H5 C6H5। तो सबसे पहले देखेंगे सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पर इसको जरा काट कर देख लो, यहां पर भी सेम है, तो ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल है। सही है, इस कार्बन के ऊपर देखें एक मिथाइल एक फिनाइल एक OH, इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल एक फिनाइल और एक OH है, तो मतलब सिमेट्रिकल पिनाकोल है। तो सिमेट्रिकल पिनाकोल है तो याद रखें जब भी आपके पास सिमेट्रिकल पिनाकोल हो तो किसी भी OH का जो है वो अटैक आप H+ के ऊपर करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाएं या इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाएं, एक ही बात है। सही है, दोनों कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप अटैच है। तो यहां से मैं इस ऑक्सीजन के ऊपर से जो लोन पे है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, आप यहां से भी करवा के देखिएगा, सेम आपका जो है वो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जो आपका नेक्स्ट बनता है वो C6H5OH, ये बना। अब ये आपके पास अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहां से क्या करेगा, लीव करेगा -H2O और आपके पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास बना कार्बोकेटाइन। सही है, ओके। अब यहां से देखें जिस जो कार्बोकेटाइन है उससे बगल वाली जो कार्बन है यहां से किसी ग्रुप का माइग्रेशन होगा। अब देखें यहां पर इस कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, एक मिथाइल है एक फिनाइल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम मिथाइल को पहले माइग्रेट करवाएंगे या फिनाइल को पहले माइग्रेट करवाएंगे। सही है, तो दोनों में से कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा।
तो अभी तक के लिए अगर आप मेरी मानकर चलें तो बेटा यहां से फिनाइल माइग्रेट करके इस कार्बन पर जाएगा। सर आपकी मान रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? तो उसके लिए है आपके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। सही है, मतलब कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें यह बताता है कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा और कौन सा ग्रुप बाद में माइग्रेट करेगा। सही है, तो उसके लिए पहले यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं। तो याद रखें कि जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, जो ये हाइड्राइड होते हैं, ये वाला, ये तो एक्सेप्शनली सबसे पहले माइग्रेट करते हैं। सही है, इसकी माइग्रेशन जो है वो सबसे पहले होती है। फिर अगर हम मिथाइल और फिनाइल की बात करें ना, तो फिनाइल पहले माइग्रेट करता है एज कंपेयर टू मिथाइल। सही है, तो याद रखें कि सबसे पहले तो हाइड्राइड की आपके पास माइग्रेशन होगी। फिर हम बात करते हैं फिनाइल रिंग्स की। ठीक है, फिनाइल की माइग्रेशन होती हैं, और जो फिनाइल आपके पास, इसमें भी आगे फर्दर ट्रेंड चलता है कि फिनाइल आपके पास सिंपल है या उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा है। सही है, तो उसकी भी बात करते हैं। फिर आपके पास आता है 3 डिग्री अल्काइल, देन 2 डिग्री अल्काइल, देन 1 डिग्री अल्काइल, देन आपके पास आता है CH3। मतलब ये आपका इसी को CH3 लिख लें, 1 डिग्री, ये ले। सही है, तो ये आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है किसी भी ग्रुप का, कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। तो यहां पर देखिए CH3 तो बहुत बाद में है, पहले C6H5 ये है आपके पास। ठीक है, तो ये पहले माइग्रेट करेगा, देन CH3। अब इसमें भी जो आपका फिनाइल है, इसकी भी कैटेगरीज हैं कि जैसे आपके पास यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया, ओके, तो याद रखें कि वो फिनाइल जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो पहले माइग्रेट करता है एज कंपेयर टू उस मिथाइल ग्रुप के, सॉरी, उस फिनाइल रिंग के जिस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। सही है, तो याद रखें कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका भी जो आपके पास ट्रेंड है वो आप याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी दो तरह से होते हैं। एक आपके पास होता है जो प्लस एम इफेक्ट देता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट देता है, और एक आपके पास ग्रुप वो होता है जो इंडक्टिव इफेक्ट देता है। और याद रखें कि इंडक्टिव इफेक्ट से कहीं ज्यादा डोमिनेंट होता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। सही है, तो यहां पर अगर तो आपके पास, इसको होप्स आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, कौन सा ग्रुप अटैच करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NO2, नो, चलिए ये लगा देते हैं, ये लगा। तो देखिए ये रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये आपके पास प्लस एम इफेक्ट देता है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। फिर आपके पास वो जो इंडक्टिव इफेक्ट देता है, जैसे मिथाइल है, कोई रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, सिर्फ आपके पास सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए दे रहे हैं। देन आपके पास खाली जो फिनाइल रिंग है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आएगा जिस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं होता। देन आपके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आएगा जिस पर माइनस एम इफेक्ट कोई लगा हो, NO2 जैसे। सही है, और लास्ट पर आपके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसका ज्यादा होगा, मतलब सबसे कम उसका होगा जिस पर कोई माइनस आई इफेक्ट लगा हो, जैसे क्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है, तो ये आपके पास फिनाइल रिंग्स में आपके पास जो है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। सही है, तो उस फिनाइल रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी जो प्लस एम देता है, फिर प्लस आई इफेक्ट, फिर वो वाला फिनाइल जिस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप में भी पहले वो जो माइनस एम देते हैं, क्योंकि माइनस एम सबसे ज्यादा होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन उसमें विथ ड्रॉइंग में,
और देन आपके पास जो है वो -I इफेक्ट होगा। सही है, तो ये आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका याद रखेंगे। ओके, चलिए कम टू दी क्वेश्चन। ये आपको जरा इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का बता दिया, लेकिन याद रखें कि हमेशा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 100% फॉलो नहीं होता, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मैटर करती है। सही है, उसकी भी हम एग्जांपल लेंगे। अब यहां पर देखें, ये आपके पास क्या है, मिथाइल, ये फिनाइल। तो हमें पता है कि जो आपके पास फिनाइल है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल। तो यहां से 1,2, अब ये क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। चलिए फिनाइल शिफ्ट करवाएं तो होगा क्या, CH3COH, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। सही है, और ये वाला माइग्रेट करके C6H5, CH3C6H5। अब जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये वाले लोन पेयर यहां पर आते हैं, तो बनता है आपके पास ऑक्सेनियम आयन। चलिए अब सेम एज इट इज, जैसे आपका यहां से -H+ निकलेगा और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को दे देगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो ये है, C6H5 एंड CH3, और ये आपके पास है आपका पिनाकोलोन। सही है, अब ये मैंने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, यहाँ पर मैंने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि कार्बन के ऊपर कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं। सही है, तो ये आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हुआ। सही है, तो अब आप ये भी डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। सही है, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका फाइनल प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे, मैकेनिज्म आप खुद करेंगे। अब यहां पर मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास ग्रुप है ये, मैंने क्या किया बोला, फिनाइल रिंग्स ली हैं, ये मैंने सिंपल लिया है और इस पर मैंने ग्रुप को ही लगा दिया। अब आपको पता है कि ये वाला जो ग्रुप है ये क्या करता है, +M देता है। अब यहां से देखा ये गया कि दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक ये कि आप स्टेबिलिटी को फॉलो करें, स्टेबिलिटी को फॉलो करें तब भी प्रोडक्ट बनता है, और अगर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करें तो तब भी आपके पास प्रोडक्ट बनता है। बट यहां पर स्टेबिलिटी डोमिनेट कर जाती है एज कंपेयर टू, अगर आप देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, वो कुछ इस तरह कि अगर तो आप देखें यार कि ये आपके पास क्या है, फिनाइल है, ये आपके पास क्या है, फिनाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कौन सा, जो +M देते हैं, और इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। सही है, तो अगर तो हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखकर डिसाइड कर लिया कि यार ये वाला ग्रुप पहले डोमिनेट करके, मतलब पहले जो है वो माइग्रेट करेगा, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, देखें आपने ये वाले दोनों कार्बन तो लिख लेनी है, ये ले। सही है, अब बेटा जौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, सही है, जौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा उसके साथ वाली कार्बन पर जो दो ग्रुप होंगे वो आप एज इट इज लगा देंगे।
जी सर हमने लगा दिए, वेरी गुड। जिस ग्रुप पर माइग्रेशन होगी वहां से OH जो है उसको हटाकर वो वाला ग्रुप आप लगा देंगे। जी सर लग गया। अच्छा, जिस कार्बन से माइग्रेशन हुई है, मतलब ये वाली कार्बन से माइग्रेशन हुई है, इसका जो OH है उसको खत्म करके डबल बॉन्ड O लगाएंगे और ये वाला जो ग्रुप है ये एज इट इज रहेगा। ये देखें, ये आपका जो है वो शॉर्टकट है जिससे आप जो है वो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। क्या कहा, आई विल रिपीट। ये वाली जो दोनों कार्बन हैं जिस पर OH ग्रुप लगे हैं, ये तो आपने दोनों क्या किए, लिख लिए। अच्छा, फिर आप देखेंगे अगर आपने डिसाइड कर लिया कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो जिस कार्बन से ग्रुप माइग्रेट करेगा उससे साथ वाली कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो तो आप एज इट इज लगा दें, लग गए। फिर जिस ग्रुप को माइग्रेट करवाना है OH की जगह पर वो ग्रुप लगा दें, लग गया। देन जिस कार्बन से माइग्रेशन हुई है वहां जो OH है उसकी जगह आप डबल बॉन्ड O लगाएंगे और वो साथ वाला जो ग्रुप है वो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये है आपके पास, हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो किया। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करके ये प्रोडक्ट बना, तो यार देखा गया ये प्रोडक्ट बनता है माइनर ओनली 28%। तो यार 72% आपका कौन सा प्रोडक्ट बना, उससे हुआ ये कि आप यहां पर देखिए अगर कार्बोकेटाइन बनाए ना, दोनों कार्बोकेटाइन में दोनों बना देता हूं, यहां से इस OH को रिमूव करें, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर आप यहां से OH को रिमूव करवाएं तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं अगर आपको दोनों कार्बोकेटाइन बनाकर एक दफा दिखा दूं, अगर हम यहां से OH का अटैक करवाएं H प्लस पर, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, ये यहां से निकलेगा इस फॉर्म में ऐसे, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने बना दिया। अगर आप इसका अटैक करवाते हैं H प्लस के ऊपर तो ये बनेगा, अगर ये बनेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है। छी छी, इतना गंदा रिंग बन रहा है। इसको हाँ अब ठीक है। चलें, दोनों कार्बोकेटाइन बने, बताएं कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब मैंने कहा जोन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो वो आपके पास आपको प्रोडक्ट भी ज्यादा देगा, सही है। तो जरा आप मुझे बताएं कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। यार ये वाला कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन, दोनों में रेजोनेंस तो हो रही है। अगर आप इसको ऐसे बॉन्ड्स के साथ करें तो आपको नजर आएगा कि दोनों तरफ रिंग्स हैं, और दोनों तरफ रिंग्स हैं तो दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है तो मतलब दोनों तरफ ही आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं ऐसे। इसकी बात करें, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहां पर भी ये वाला कार्बोकेटाइन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बट यार यहां पर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा है, दो तरफ से कॉन्जुगेशन है।
यहां पर देखें, एक तो ये है पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर भी कॉन्जुगेशन है, यहां पर भी देखें पाई सिग्मा लोन पेयर, इधर भी कॉन्जुगेशन है। तो मतलब के दो तरफ से कॉन्जुगेशन है, इधर को भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इधर को भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं। यहां पर भी देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव, एक तो ये कॉन्जुगेशन, एक पाई सिग्मा लोन पेयर, एक ये रेजोनेंस है, दो तरफ से रेजोनेंस, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल। यहां पर सिर्फ रिंग की वजह से आपको एक तरफ से ही आपको क्या मिल रहे हैं, रेजोनेट कॉन्जुगेशन मिल रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। कोई इधर को तो कोई भी आपके पास ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है तो आपके पास सेकंड कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहां पर दो तरफ से कॉन्जुगेशन है, यहां से सिर्फ एक तरफ से कॉन्जुगेशन है। ये वाला आपके पास जो है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन है, और ये आपके पास क्या है, लेस स्टेबल है। तो देखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखें ना, तो ये प्रोडक्ट बनता है। बट अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी की, कि कौन सा स्टेबल आपके पास इंटरमीडिएट बनता है, तो वो ये है। तो इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, देखिए ये तो मैंने रेज कर दिया जो कि लेस स्टेबल है। अच्छा, अब यहां पर देखिए रीअरेंजमेंट करवाएं, इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट बना है तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे साथ वाली कार्बन से हमने क्या करवानी होती है, माइग्रेशन करवानी होती है। यहां पर ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, दोनों में से सेम फिनाइल है, इसको मर्जी उठाकर आप क्या करवा दें, माइग्रेशन करवा दें। यहां से इसको आप माइग्रेट करवाएं यहां पर, सही है। देखिए यार इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे साथ वाले जो कार्बन है वहां से ही तो माइग्रेशन करवाई जाती है। तो अब या तो ये फिनाइल रिंग या ये फिनाइल रिंग, दोनों में से एक माइग्रेट होगी। तो आप दोनों सिमिलर हैं, जिसको मर्जी उठा के माइग्रेट करवा दें। तो लेट्स सपोज हम इसको उठाएं और माइग्रेशन करवा दें, तो आपके पास होगा क्या कि, मैं इसको नीचे बनाता हूं, OCH3 OCH3 C, ये आपके पास एक रिंग ऐसी आ जाएगी, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज OH, और यहां से आपने क्या करवा दी, माइग्रेशन हो गई, सही है। अब देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज फौरन से पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, मैं डायरेक्ट यहीं पर कर रहा हूं, होगा क्या, इसका पॉजिटिव खत्म, ये लोन पेयर्स नीचे आ गए, डबल बॉन्ड बना, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या बन गया, ऑक्सेनियम आयन बन गया। ऑक्सेनियम आयन बना, यहां से H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा इसको देकर क्या करेगा, -H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, H प्लस निकल गया, इसको पॉजिटिव हटा, दोनों लोन पेयर इसको मिल गए। ये आपके पास क्या है आपका, इसको जरा आप इसको यूं लिख लें ताकि आपको फील आए, इसको मैं रेज कर देता हूं, ये वाला, सही है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये वाला पिनाकोलोन। इसको और इसको देखें, डिफरेंस है। यहां पर आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हुए इसकी माइग्रेशन करवाई, ये देखें, यहां पर आपने स्टेबिलिटी को देखते हुए फिनाइल की माइग्रेशन करवाई, सही है। तो देखा गया कि ये वाली प्रोडक्ट 72% आपको मिलती है, जो कि मेजर प्रोडक्ट है 72%, और ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट बनी, सही है। दोनों ही प्रोडक्ट बनती हैं, इसका तो ऑलमोस्ट मैंने मैकेनिज्म कर दिया, इसका मैकेनिज्म आप खुद करेंगे, सही है। तो बाज़ औक़ात आपको स्टेबिलिटी देखना पड़ेगी और कहीं कहीं आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप स्टेबिलिटी को देखेंगे, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, सही है। तो स्टेबिलिटी को देखें, स्टेबिलिटी को देखते हुए आप अपना प्रोडक्ट बनाएं, और अक्सर आप जो है फिर वो कहीं कहीं तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही ज्यादा फॉलो होते हैं 99% केसेस में, कहीं आपको जो है वो स्टेबिलिटी देखना पड़ेगी। समझ आया। तो ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन था जिसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर है एक माइनर है। मेजर बनता है स्टेबिलिटी को देखते हुए कौन सा स्टेबल बना,
और माइनर प्रोडक्ट बनता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हुए कि वो वाली फिनाइल रिंग को माइग्रेट करवाए जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, उसकी माइग्रेशन करवाए, तो ये प्रोडक्ट बना। अगर हम स्टेबिलिटी को देखें तो फिनाइल की माइग्रेशन होती है, तो ये प्रोडक्ट बनता है। इन दोनों का मैकेनिज्म आप खुद करेंगे। ओके, रेज कर दूं। ओके, यहां पर एक एग्जांपल लेंगे हम रिंग एक्सपेंशन की। यहां पर भी रिंग एक्सपेंशन होती है। चलिए, अब हम जो डायोल ले रहे हैं 1,2 डायोल, वो ये है। ये कितनी गंदी रिंग बन रही है आज। 5 मेंबर रिंग बनानी है। हाँ, अब ठीक है। ये आपने लिया है 1,2 डायोल, सही है। अटैक करवाएं जरा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से OH, यहां से OH। लेट्स सपोज आपने इसका सिमिलर है, यहां से भी आप अटैक करवा सकते हैं। आपने इसका अटैक करवाया तो होगा क्या, ये अब अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, सही है। अब यहां से -H2 निकलेगा। मैकेनिज्म आपका सेम है, बस रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको देना है। तो यहां से जो कार्बोकैटायन बनता है वो ये है। ये वाला, सही है, कार्बोकैटायन बना जो कि आपका इंटरमीडिएट है। अब जरा इसको जरा नंबरिंग दे दें ताकि आपके लिए आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होगा क्या कि यहां से ये जो 1,2 कार्बन का जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होता है इस तरफ। अब जैसे ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और फर्स्ट कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये झट से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देते हैं, सही है। नेगेटिव है तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ही इस पर नेगेटिव, तो ये इस पर करेगा अटैक। तो यहां पर देखो, इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, सही है। ऐसे नंबरिंग दें जरा, 1 5 4 3 2 6 10 9 8। सर उल्टी नंबरिंग दे रहे हैं, कोई बात नहीं, नंबरिंग तो मैंने ठीक दी है। यहाँ पर OH और फर्स्ट कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, 2 और 6 कार्बन के दरमियान क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और 1 और 2 के दरमियान जो है वो बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। अब आपके पास यहां पर देखें 6 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 मेंबर रिंग बनाएं ऐसे। आगे ये आपके पास है 5 मेंबर रिंग ऐसे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हमने बनाई, 1 2 3 4 5 और 6। इस कार्बन के साथ फर्दर ये आगे 5 मेंबर रिंग है वो हमने ये बना दी। अब 6 मेंबर रिंग के साथ ये वाली कार्बन 1 जो थी, इस पर OH और पॉजिटिव चार्ज है यहां पर ये वाला, सही है, ठीक है। ये जैसे आपके पास ये 6 मेंबर रिंग बनी, 6 मेंबर के साथ जो आपके पास कार्बन है उस पर OH और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके पास OH और पॉजिटिव चार्ज हमने लगा दिया। अब जैसे ही ये आपके पास बनता है, ये लोन पेज यहां पर उतरते हैं क्योंकि आपको क्या मिल रही है, कॉन्जुगेशन
लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो आपके पास यहां पर फिर से ऑक्सीजनियम आयन बनता है, ये वाला। अब आपके पास क्या होगा कि ये OH को मैं यूं करके लिखूंगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देकर यहां से -H+ की फॉर्म से निकल जाएगा, जो कि आपका कैटालिस्ट रीजनरेट हुआ, और आपका जो फाइनल पिनाकोलोन है वो ये है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है। तो दिस इज योर पिनाकोलोन, जो कि आपका कीटोन बना और आपका फाइनल प्रोडक्ट है, सही है। तो ये आपके पास रिंग एक्सपेंशन की एग्जांपल थी। क्लियर हुई? हमने क्या किया स्टार्टिंग पर, ये हमने लिया पिनाकोल, इस पर H+ का अटैक हुआ, देन हमने ये लिविंग ग्रुप बना, यहाँ से ये निकला, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ पर आपके पास 1 और 2 जो कार्बन है यहाँ से इसका हुआ बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि जो 5 मेंबर रिंग है इसमें रिंग स्ट्रेन होते हैं, सही है। तो बेसिकली आपको 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग मिल रही है, सही है। तो हुआ क्या कि आपको रिंग स्ट्रेन से रिलीफ मिल रहा है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे ज्यादा स्टेबल ही आपका 6 मेंबर रिंग होती है, तो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब रिंग स्ट्रेन से आपको रिलीफ मिल रहा है, और यही इसकी ड्राइविंग फोर्स है। देन आपके पास ये बना, इससे आपके पास कॉन्जुगेशन हुई, ऑक्सीजनियम आयन बना, यहाँ से H+ आपका माइनस की फॉर्म में निकला, और आपके पास ये बना आपका पिनाकोलोन। ओके, तो इतना आप जरा एक दफा नोट करें, मैं पानी पी लूं। समझ आया कैसे हुआ आपके पास ये रिंग एक्सपेंशन? चलिए आज की लास्ट एग्जांपल, फिर हम अपना चैप्टर बल्कि लेक्चर, चैप्टर तो भी बहुत पढ़े, लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। रेज कर दूं? ओके, सेकंड एग्जांपल भी हम रिंग एक्सपेंशन ही की करने वाले हैं, और फिर आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, और देन हम अपना लेक्चर यहां पर वाइंड अप करेंगे। तो देखें, ये आपके पास है पिनाकोल, सही है, 1,2 डायोल है, ये बेसिकली कार्बन है, तो कार्बन, ये भी कार्बन OH OH, ये वाली कार्बन देखें 1 2 3, ये वाली कार्बन देखें 1 2 3, डाई टर्शरी 1,2 डायोल है, मतलब पिनाकोल है। पिनाकोल किसी भी तरह का हो सकता है, पहले हम क्या ले रहे थे, सिंपल ले रहे थे, मतलब जो ओपन चेन है। अब हम जरा साइक्लिक की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि आपके ये भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अब इस पर क्या करेंगे, अब आप जल्दी जल्दी, बल्कि मुझसे पहले आप करें इसको। अब आप मुझे बताएं बेटा कि यहां से इस OH का अटैक हम H+ के ऊपर करवाएंगे या इसका, दोनों में से किस OH के लोन पेयर जो है वो इसको पकड़ेंगे, इसके या इसके? यार यहां से देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव यहां पर आएगा, तो क्या मिल रही है आपको, रेजोनेंस। यहां पर ऐसा नहीं है, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पर कौन सी रेजोनेंस कॉन्जुगेशन है, नो कॉन्जुगेशन। मतलब अगर ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है, यहां पर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। और अगर आप यहां पर देखें, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाएं, इसको रिमूव करें, तो देखिए कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये वाला कार्बोकेटाइन आपका बनेगा, इसका तो आप सोचना भी ना। अच्छा, अब मतलब यहां से ही आपके पास OH जो है वो इसको अटैक करेगा, और ये गुड लिविंग ग्रुप बनेगा। तो आपके पास होगा क्या, ये आपके पास CH3, यहां से OH2 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये OH एज इट इज रहेगा। अब अच्छा लिविंग ग्रुप है ये आपके पास -H2O की फॉर्म यहां से निकल जाएगा, तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये है,
ये वाला सही है। अब आपके पास कार्बोकेटाइन बना, अब यहां पर होगी रीअरेंजमेंट, सही है। तो यार अब भी देखो इसके साथ ये जो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग में जरा अच्छे से करके बना दूं। अरे क्या हो रहा है आज, चलिए। अच्छा, अब 1 2 3 4 5 इसको मैंने नंबरिंग दी। अब यहां पर भी देखिए ये 1 2 कार्बन जो है ये 5 मेंबर रिंग, इसमें स्ट्रेन है तो होगा क्या कि 1 2 कार्बन का बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन की तरफ ब्रेक करें, ये बॉन्ड यहां से टूटा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, 1 कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज जड़ से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पर बेसिकली ये भी रीअरेंजमेंट ही है, सही है। तो रीअरेंजमेंट हुई तो होगा क्या, अगर यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, 5 6 पे कन्वर्ट हुई, मतलब रिंग स्ट्रेन से आपको रिलीफ मिल रहा है, यही इसकी ड्राइविंग फोर्स है। अब इस कार्बन ये वाली कार्बन ये है बेसिकली, सही है। अब इसके साथ एक तो ये है फिनाइल रिंग लगा दें, लगा दी सर। इसके साथ एक और CH3 है सर, लगा दिया। देखिए इस कार्बन के साथ वाली कार्बन के ऊपर OH और पॉजिटिव है, इस कार्बन के साथ वाली कार्बन के ऊपर OH और पॉजिटिव है, मिक्सअप ना कर देना सब कुछ। तो ये आपके पास बनता है, देखिए इसका अटैक इस पर हुआ तो ये इसका इससे बॉन्ड बनेगा ये वाला, सही है। तो 1 2 ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ये वाला। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना दी। अब ये जो आपका कार्बन है इसके पास एक फिनाइल है, एक मिथाइल है, एक फिनाइल लगाया, एक मिथाइल लगाया, इसके साथ वाली जो कार्बन है OH और पॉजिटिव, OH और पॉजिटिव। अब यहां पर आपको क्या मिलता है, फिर कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो जहां से ये आपके पास, यहां से आपके पास ये लोन पेयर नीचे उतरते हैं और आपके पास ऑक्सीजनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। तो आपके पास जो बनता है वो ये है, डबल बॉन्ड OH, इस पर आता है पॉजिटिव, और ये वाला। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, नॉट फेवरेबल कंडीशन, यहां से आपके पास जो हाइड्रोजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, बेसिकली ये ऑक्सीजन का होता है, ये हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, यहां से ये -H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, जो कि आपका कैटालिस्ट दोबारा रीजनरेट हुआ। तो आपके पास जो फाइनल पिनाकोलोन है वो ये है। फाइनल पिनाकोलोन। तो ये भी आपके पास जो है वो रिंग एक्सपेंशन की एग्जांपल है, जहां पर आपको रिंग स्ट्रेन से रिलीफ मिल रहा है। तो जहां पर भी आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग होगी तो आप देखेंगे, या 4 मेंबर्ड रिंग होगी तो आप देखेंगे कि यार यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर रिंग एक्सपेंशन हो रही है तो करवा दें, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि सॉरी इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, रिंग स्ट्रेन से रिलीफ आपको मिलेगा। तो आप 5 मेंबर्ड को 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट करेंगे और वहां पर रिंग एक्सपेंशन होगी। तो 2 रिंग एक्सपेंशन की एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवा दी। तो ये आपका जो है वो फाइनल पिनाकोलोन प्रोडक्ट आपको मिलता है, सही है। तो इस लेक्चर की लेंथ काफी हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सही है। मैंने सोचा था कि इसी लेक्चर में पिनाकोलोन और सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को कवर करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो इस लेक्चर को काफी लेंथ मिल गई है, तो हम जो है वो सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आप तब तक के लिए वेट करें और इस लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज करें, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, बाकी सारा मैकेनिज्म यही है, सही है। अगर आपने ये लेक्चर देख रखा है, देख लिया है, तो आपको वो वाला लेक्चर बहुत इजीली समझ आ जाएगा, सही है। सो आज का लेक्चर यहां पर करते हैं वाइंड अप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहां से पिनाकोलोन से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।